हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा। आप देख रहे हैं एवरीनीड। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कल 1 जुलाई 2026 से वीबी जी राम जी योजना पूरे भारतवर्ष में लागू हो जाएगी, जिसके तहत वर्ष 2026-27 की कार्य योजना भी शुरू हो जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं, पहली स्टेप में हमने प्लानर सॉफ्टवेयर जो था, प्लानर सॉफ्टवेयर से हमारे प्लान ग्राम पंचायत ने तैयार करके ब्लॉक और जिले से अप्रूव हो गए हैं। अब जो सेकंड प्रोसेस है वो दोस्तों है सीपरी पोर्टल से रिलेटेड। तो प्लानर सॉफ्टवेयर से ग्राम पंचायत के जो प्लान ब्लॉक ने अप्रूव, ब्लॉक और जिले ने अप्रूव किए हैं, वो सारे जो काम है, सारा जो प्लान है, वो सब इंजीनियर की यूजर आईडी पासवर्ड से सीपरी पोर्टल पर शो होने लगे हैं। इस पोर्टल के माध्यम से सब इंजीनियर साइट सुइटेबल है कि नहीं है उसका एनालिसिस करेंगे, जिसके तहत उनको लीनियमेंट, कंटूर, टोपोग्राफी, इसके अलावा गवर्नमेंट लैंड, वाटर बॉडी, बहुत सारी चीजें इस पोर्टल पे उनको एनालिसिस करने के लिए दी गई हैं। तो ये सारी प्रक्रिया कैसे करेंगे वो सब कुछ अपन इस वीडियो में लाइव देखने जा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे सब इंजीनियर महोदय ने प्रोसेस कर ली है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ग्राम पंचायतों की प्रोसेस सीपी पोर्टल के माध्यम से अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। तो बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया कैसे करनी है वो सब कुछ अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको cpri.mp.gov.in ये पोर्टल ओपन करना होगा। किसी भी ब्राउजर में आप इसको ओपन कर लीजिए। ओपन के बाद सबसे पहला लॉगिन का पेज आएगा, जिसमें आपको सब इंजीनियर की लॉगिन आईडी और उनका पासवर्ड, इसके बाद कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन के बाद सबसे पहली स्क्रीन इस तरह की दिखेगी। इसमें आप लेफ्ट साइड में देखेंगे, आपको कुछ मेनू दिखेंगे। सेकंड ऑप्शन आपको मिल रहा है जीआईएस व्यू, इस बटन पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे जीआईएस व्यू के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इन्हीं का यूज आपको दोस्तों करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये वाला। यहाँ पे देखेंगे आप साइट सुटेबिलिटी एनालिसिस, ठीक है। इसी पे सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, आपको आपकी ग्राम पंचायत, जिस ग्राम पंचायत के सब एनालिसिस आपको करना है, उस ग्राम पंचायत और उस गांव को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। ये प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ, ये प्रोसेस करने के बाद जो भी काम आप यहाँ पे साइट सुटेबिलिटी जो भी आप सिलेक्शन करेंगे, एनालिसिस करने के बाद जो सबमिट करेंगे, वही डेटा दोस्तों अगले पोर्टल, मतलब इस पूरी प्लानिंग की जो थर्ड प्रोसेस है वो है युक्त धारा पोर्टल, उस पे ये सारे काम इसी के माध्यम से पहुंचेंगे। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे आपको ये सारा एनालिसिस करने के बाद इसको सेव करना है। क्योंकि आप जब तक यहाँ से इस लॉगिन से, जो सब इंजीनियर के लॉगिन है, इनसे आप जो काम आपके यहाँ सेव नहीं करेंगे, तो वो आपके युक्त धारा ग्राम पंचायत को अपने लॉगिन पे, युक्त धारा वाले पोर्टल पे वो काम नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पे आप जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और विलेज सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप ये सारे सिलेक्शन करेंगे, तो आपके सामने यहाँ पे मैप में वो गांव दिख जाएगा, जो गांव आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अब आपको यहाँ पे नीचे 3 ऑप्शन दिखेंगे। मनरेगा पे टिक ऑलरेडी है यहाँ पे। अब आपको इसको टिक हटा के यहाँ से प्लानिंग पे टिक लगाना होगा। तो थर्ड ऑप्शन जो है प्लानिंग, इस पे आप टिक लगा दीजिए। जैसे ही आप प्लानिंग पे टिक लगाते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे टोटल वर्क्स, यहाँ पे देखिए इस पंचायत के, इस गांव में 103 वर्क यहाँ पे दिख रहे हैं। मतलब ये वो संख्या है जो आपने प्लानर में टोटल काम शामिल किए हैं सभी कैटेगरी के। वो टोटल काम आपको इस गांव के, इस पंचायत के, इस गांव के टोटल यहाँ पे कामों की संख्या दिखेगी। और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा बेनिफिशियरी टाइप। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, कम्युनिटी है, इंडिविजुअल है, ग्रुप्स है। तो यहाँ पे मैं कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अगला ऑप्शन है प्रपोज स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो काम आपने शामिल किए हैं प्लानर में, उसके हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिक सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। अभी फिलहाल मैं आपको कम्युनिटी में फार्म पॉइंट का एक पूरा प्रोसेस करके आपको बता देता हूँ। इसके बाद सब कैटेगरी में आप देखेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है। इन सभी सिलेक्शंस के बाद आप यहाँ पे देखेंगे जीएडब्ल्यू। चूंकि आपको पता होगा, इसमें 2 तरह के काम, इसमें पूरा जो प्लान हमारा बन रहा है, 2 तरह के काम इसमें शामिल रहेंगे। जीएडब्ल्यू है और नॉन जीएडब्ल्यू है। तो जिस तरह की कैटेगरी है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक शो होगा। यदि जीएडब्ल्यू वाला आपको काम है, यस यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब आपको एनालिसिस का अच्छे से करना होगा। बहुत सारी चीजें आपको उसमें देखनी पड़ेंगी। और नीचे ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर ऑटोमेटिक आ ही रहा है, रिपोर्ट स्टेटस ऑटोमेटिक आ रहा है, प्रायोरिटी। इसमें आप ग्राम सभा ने जो आपने टोटल काम, जैसे इस पंचायत के 103 काम टोटल दिख रहे हैं, तो इसमें प्रायोरिटी जो ग्राम सभा ने डिसाइड की होगी कि कौन सा काम पहले नंबर पे कराना है, कौन सा काम दूसरे नंबर पे कराना है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना होगा। तो जो ग्राम सभा के हिसाब से जो भी आपको लगता है, वो आप यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के हिसाब से सिलेक्शन करते जाइए। जो आप प्रायोरिटी यहाँ पे सेलेक्ट करते जाएंगे और सेव करते जाएंगे, वो प्रायोरिटी नंबर यहाँ से हटता जाएगा। अब इसके नीचे वाले जो ऑप्शंस है, उनको भी थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे आपको 3 तरह के ऑप्शंस, 3 तरह के यहाँ पे बटन दिए गए हैं। जो हमारे प्लान में टोटल काम हम शामिल कर रहे हैं, उनकी जो फीचर टाइप है वो 3 तरह से है। एक है पॉइंट का, दूसरा है लाइन का और तीसरा है पॉलीगॉन का। अब अभी मैंने जो कैटेगरी, जो स्ट्रक्चर हमने सेलेक्ट किया है ऊपर, उसके हिसाब से देखिए, यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक नहीं हो रहा है, लाइन पे भी क्लिक नहीं हो रहा है। आपको सिर्फ थर्ड ऑप्शन पॉलीगॉन वाला यहाँ पे क्लिक करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि हमने ऊपर जो कैटेगरी, जो यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं, टाइप और स्ट्रक्चर सेलेक्ट किए हैं, सब कैटेगरी सेलेक्ट की हैं, उसके हिसाब से कौन सा काम पॉइंट वाला रहेगा। जैसे यदि आपने मान लीजिए कूप का काम लिया होगा, कपिलधारा कूप या सामुदायिक कूप का काम आप लेंगे, तो वो वहां पर पॉइंट का ऑप्शन ऑटोमेटिक क्लिक करने के लिए आएगा।
यदि आप सुदूर सड़क, ग्रेवल रोड या सीसी रोड का काम लेंगे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लाइन वाला ऑप्शन क्लिक करने के लिए आ जाएगा। बाकी आप खेत तालाब वगैरह या तालाब निर्माण का काम आप लेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक पॉलीगॉन का क्लिक करने के लिए आ जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे फार्म पॉइंट का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, इसलिए ऑटोमेटिक यहाँ पे पॉलीगॉन का ऑप्शन आ रहा है। तो अब आपको उस जगह पे पॉलीगॉन बनाना होगा। अब आपकी सुविधा के लिए और भी चीजें मैं आपको बताता हूँ। ये आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑप्शन देखिए लेयर लिस्ट दिख रहा है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो आपको ये मैप जो है, मैं सैटेलाइट व्यू इसका कर लेता हूँ क्योंकि उसमें मुझे अच्छे से यहाँ पे समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सैटेलाइट पे क्लिक कर लेता हूँ। ये सैटेलाइट व्यू इसका पूरे मैप का यहाँ पे शो होने लगेगा। यहाँ पे आपको एक सर्च बॉक्स दिया गया है। इस सर्च बॉक्स में आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डालने के बाद उस कार के स्थल पर पहुंचना है जिस कार को आपको यहाँ पे साइट सुटेबिलिटी जिसका एनालिसिस आप करने जा रहे हैं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डालने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करना है, तो आप उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जिसकी लोकेशन आपने यहाँ पे डाली हुई है। इसके बाद आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे आपको बहुत सारी लेयर्स दी गई हैं। इन लेयर्स का दोस्तों आपको यूज करना पड़ेगा, तभी आपका सही तरीके से आपका साइट सुटेबिलिटी का एनालिसिस हो पाएगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस का यूज हम कर भी लेते हैं, जैसे कंटूर का एक ऑप्शन आपको दिया गया है। इस पे चेकबॉक्स पे जैसे ही आप टिक लगाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटूर कहाँ कहाँ पे हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपके मैप पे शो होने लगेंगे। आप इस मैप को जूम इन जूम आउट करके भी इसको देख सकते हैं ध्यान से। और नीचे हम चलते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है जियोलॉजी का। तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन इसमें मिलेंगे। तो मैं आपको अब लीनियमेंट भी आपको देखना जरूरी है। लीनियमेंट वाले चेकबॉक्स पे टिक लगाते हैं तो जहां भी लीनियमेंट का एरिया है वो यहाँ पे कलर मतलब लीनियमेंट यहाँ पे शो होने लगता है। हालांकि इसमें इस जगह पे नहीं है। मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको बता भी देता हूँ कहाँ पे ये मिलेगा। ये देखिए इस तरह से ये पैचेस बने हुए हैं, ये सब लीनियमेंट है। कुछ कुछ जगह आप यहाँ पे देख सकते हैं लीनियमेंट का एरिया है। और इस पॉइंट के पास में भी आपको यहाँ पे देखिए लीनियमेंट्स दिख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा देर में लोड होते हैं इस मैप पे, तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा क्लिक करने के बाद। ठीक इस तरह से आप लीनियमेंट के यूज करके देख सकते हैं। बाकी और नीचे हम देख लेते हैं लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज में जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको LULC, ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन आपको दिया गया है चेक करने के लिए। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके मैप में कुछ कलर्स चेंज हो गए हैं, कुछ अलग अलग कलर से यहाँ पे आपको मैप दिखने लगा है। अब इसमें जब आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको उसके जो ऑप्शंस, जो कलर वाले ऑप्शंस है वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। जैसे कि आपको येलो कलर से एग्रीकल्चर लैंड है, बिल्ट अप एरिया है। रेड कलर से मतलब यहाँ पे मकान वगैरह आबादी वाली जगह है। ग्रीन कलर से फॉरेस्ट है। इसके बाद वेस्ट लैंड है, वाटर बॉडीज है। ये सारे आपको कलर वाइज यहाँ पे मैप में दिख रहे हैं। तो ये आपको बहुत सुविधा हो जाएगी आपको साइट सुटेबिलिटी एनालिसिस करने में। यहाँ पे और नीचे आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा गवर्नमेंट लैंड पैचेस। ये बहुत महत्वपूर्ण आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। जैसे आप इस चेकबॉक्स पे क्लिक करते हैं इसके बाद आप देखेंगे जहां जहां भी शासकीय भूमि इस जगह पे आपको सामने दिख रही है उसके नंबर, और यहाँ पे येलो कलर से वो शासकीय भूमि भी यहाँ पे शो हो रही है। गवर्नमेंट लैंड यहाँ पे आप खुद यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हालांकि इसमें जहां से भी ये डेटा गवर्नमेंट लैंड का फैच किया गया है वो थोड़ा बहुत अंतर इसमें हो सकता है, लेकिन आपको ये मोटा आइडिया पूरे यहाँ पे लग जाएगा किस नंबर पे यहाँ पे कौन सा नंबर है और कौन सा शासकीय भूमि यहाँ पे है। इससे आपको ये सुविधा हो जाएगी कि कोई भी आपका कम्युनिटी वाला वर्क कौन सी जगह पे आपको करना है, सामुदायिक काम करना है, तो शासकीय भूमि उसके लिए आवश्यक है। यदि खेत तालाब का निर्माण कर रहे हैं तो वो प्राइवेट भूमि उसकी होना चाहिए, शासकीय भूमि में वो नहीं आए। इस तरह से आपको भूमि का सिलेक्शन भी, मतलब भूमि को देख के भी आपको ये एनालिसिस करना है। और जो भी ऑप्शंस हम देख रहे हैं उन पे आप चेकबॉक्स पे टिक हटा देंगे तो फिर ऑप्शंस यहाँ पे हट जाते हैं। ठीक है, जो जो भी चीज आपको देखना है उस पे चेकबॉक्स पे टिक लगाइए, वो सामने आपको दिख जाएगा। इसके बाद लैंड डिग्रेडेशन का भी एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो उसका भी यूज आप कर सकते हैं आपको साइट सिलेक्शन करने में। और भी लेयर्स आपको यहाँ पे दी गई हैं, आपके हिसाब से जो काम जिस तरह के कैटेगरी का काम है उसमें किस तरह की लेयर्स देखना आवश्यक है वो आप आपके हिसाब से देख के यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये साइट सही है कि नहीं, ये काम जो आप लेने जा रहे हैं उसके लिए। इसमें आप देख सकते हैं मिनरल रिसोर्सेज का भी है, MPPHE का भी है। अच्छा, एक और बहुत महत्वपूर्ण आपको ये देखना बहुत आवश्यक रहेगा, MPSEGC। इसको जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको अलग अलग तरह के कैटेगरी के काम की लिस्ट आपको यहाँ पे 3 तरह की दी गई है। जैसे आपको यदि मनरेगा के पुराने जो काम इस जगह पे हुए हैं, आसपास जगह पे हुए हैं, उसको आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। जैसे हम मनरेगा वाले ऑप्शन पे टिक लगाते हैं चेकबॉक्स पे, तो यहाँ पे देखिए थोड़ी देर बाद पॉइंट्स कुछ बने हुए आ रहे हैं। इन जगहों पे मनरेगा के काम ऑलरेडी हुए हैं, मतलब भुवन ऐप के थ्रू जो ग्राम पंचायत के द्वारा जियो टैग हुए हैं उसके हिसाब से यहाँ पे आपके लोकेशन इन कामों की यहाँ पे दिख रही है। इसको आप जूम इन करेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से दिखेगा। अभी साइट थोड़ी स्लो चलने की वजह से मैं इसको जूम कर रहा हूँ तो वो प्रॉपर यहाँ पे शो हो नहीं पा रहा है। आप देखिए जूम इन कर रहे हैं तो इस तरह से थोड़ा सा वो ब्लर हो रहा है, प्रॉपर साइट नहीं चलने की वजह से। बाकी आप इसको जूम करके देख सकते हैं कि आप जो काम जिस जगह पे ले रहे हैं क्या उस जगह पे वो दूसरा काम ऑलरेडी है तो नहीं है, मतलब वो सिलेक्शन, वो जांच करने के लिए आपको ये वाला ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, मतलब इसका भी आप ध्यान रखना होगा आपको।
इसके अलावा भी और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनका यूज आपको जो एनालिसिस करने में वो आप कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स का है, प्रोपोज साइज का है, रिलीजियस प्लेसेस का है, सॉइल मिट्टी का प्रकार वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। और नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक टोपोग्राफी का भी ऑप्शन दिया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन है, इसका भी यूज आपको साइट सुटेबिलिटी एनालिसिस में करना होगा। इसको जब ओपन हम करेंगे यहाँ पे आपको दो तरह से ऑप्शन, दो तीन तरह के ऑप्शन आपको दिखेंगे। एक तो डैम का ऑप्शन है, डिजिटल एलिवेशन मॉडल, तो आप चाहें तो इसका भी यूज करके देख सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, अलग अलग कलर से बहुत सारे पैचेस यहाँ पे बन जाते हैं। प्लस के आइकन पे क्लिक करके आप उसका परसेंटेज कलर के हिसाब से इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे जस्ट एक और ऑप्शन आपको स्लोप का दिया गया है, ये बहुत आवश्यक है इसको देखना। जैसे आप इसमें चेकबॉक्स पे टिक लगाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पूरे एरिया में अलग अलग परसेंटेज, स्लोप का परसेंटेज यहाँ पे दिया गया है। जैसे ये एरिया है 0 से लेकर 2% तक, ये 2 to 5%, 0 to 5 to 8, 10 to 15, इस तरह से ये परसेंटेज आपको दिया गया है। अब आप जिस जगह पे जैसे खेत तालाब या फार्म पॉन्ड का निर्माण आप करने जा रहे हैं, उसमें जैसे कि आपको पता है 0 to 3 मतलब 3% तक इसमें स्लोप जो रहता है वो बेहतर माना जाता है खेत तालाब या पोखर वगैरह के लिए। और यदि उसके अलग ये परसेंटेज जा रहा है तो मेरे हिसाब से वो साइट आपकी सुइटेबल नहीं है वो काम करने के लिए, तो उसका भी एनालिसिस आपको इस तरह से करना होगा। कुल मिला के इतनी सारी लेयर्स हैं, इनका यूज आपको साइट सुटेबिलिटी के लिए करना होगा। अब हम वापस उसी पेज पे आते हैं जहाँ पे हमने ये सारे सिलेक्शंस जो हमने पॉइंट लेके आए थे, उस जगह पे हम पहुंचते हैं। उस जगह पे हम आ गए, देखिए वो सारे ऑप्शंस जो आपने फिल किए थे वो सारे सेम टू सेम आपको यहाँ पे ऑलरेडी फिल किए हुए आ रहे हैं। अब आपको जो काम करना है, चूंकि हमने यहाँ पे अभी इतना ही काम किया था पहले, उसके बाद हमने ये सारी लेयर्स आपको बताई हैं। अब आपको यहाँ पे पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, क्योंकि फाइनली आपको ये जो काम जब आपने स्वीट एनालिसिस पूरा कर लिया, आपके हिसाब से पूरा ये लोकेशन सही है, तो फिर आपको उसको आगे फॉरवर्ड भी करना होगा। एक एक करके आप इस तरह से सभी कामों को फॉरवर्ड करेंगे, तभी आपके सीबरी पोर्टल पे एई साहब के लॉगिन पे वो अप्रूविंग के लिए दिखेगा। क्योंकि आप सब इंजीनियर की आईडी से जो भी काम यहाँ पे सेव करते जाएंगे, फॉरवर्ड करते जाएंगे, वो सारे काम आपको साई केंद्री महोदय के सीपरी के आईडी पासवर्ड से उसको अप्रूव करना होगा। अप्रूव या रिजेक्ट जो भी हमको करना है, उसके बाद ही फिर वो नेक्स्ट स्टेज मतलब युक्त धारा पोर्टल पे आगे की प्रोसेस के लिए वो काम शो होंगे। तो हम यहाँ पे पॉलीगॉन ड्रॉ कर लेते हैं। पॉइंट वाला काम होता तो पॉइंट बना लेते, लाइन वाला काम होता तो लाइन बना लेते। चूंकि ये ऑप्शन दोनों काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने पॉलीगॉन वाला ये ऑप्शन जो कैटेगरी है वो हमने सेलेक्ट की है। तो इस बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे पॉइंटर से एक पॉलीगॉन आपको ड्रॉ करना होगा। जैसे आप मैप पे फर्स्ट क्लिक करते हैं, तो एक और इसमें सुविधा इस पोर्टल पे आपको ये दी गई है कि जिस तरह का काम आपने लिया है, उसका क्राइटेरिया पैरामीटर यहाँ पे दिए गए हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है और आपने जो जगह ली है उस जगह की वैल्यूज फिलहाल क्या है। जैसे कि एलयूएलसी जो टाइप है, उसमें क्राइटेरिया जो है इस काम के लिए जो फार्म पॉइंट आपने लिया है, एग्रीकल्चर लैंड हैविंग सिंगल क्रॉप एरिया ये होना चाहिए। और वैल्यू अभी वर्तमान में जो जगह आपने चिन्हित की है उसमें क्या है, वो वेस्ट लैंड है, यहाँ पे लिखा हुआ है। टोपोग्राफी में जो हम स्लोप की बात कर रहे थे वो 0 से लेकर 3% तक होना चाहिए, तो अभी जो वैल्यू वर्तमान में है वो है 0 से लेकर 1% तक, तो ये भी हमारा चल जाएगा। मतलब इस तरह से आपको सारे क्राइटेरिया यहाँ पे दिए गए हैं। सॉइल का टाइप है, लैंड के संबंध में गवर्नमेंट है, प्राइवेट वो भी है, जियोलॉजी भी है, इस तरह से ड्रेनेज लैंड भी है, लिनियमेंट भी यहाँ पे क्या होना चाहिए और क्या है, ये सारी ऑप्शन आपको देखने के लिए यहाँ पे दी गई है। यदि इनमें आपको कोई अंतर लगता हो तो आप इसको कैंसिल करके नए सिरे से आप साइट सुटेबिलिटी एनालिसिस कर सकते हैं। यदि आपको लगता हो सब कुछ सही है, तो फिर यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करके फिर से अब आपको यहाँ पे उसको पॉलीगॉन को ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्लिक करते जाइए, हरे कलर से आपको ये पॉलीगॉन बन रहा है। ये पॉलीगॉन मैंने यहाँ पे ये तैयार कर लिया। पॉलीगॉन बनाने के बाद यहाँ पे आपको देखिए फिनिश का बटन दिया गया है, फिनिश बटन पे आपको क्लिक करना है। अब ऐसा भी एक आपको दिमाग में आ सकती है ये चीज कि ये पॉलीगॉन जो बनाया है वो कितना एरिया इसमें कवर हो रहा है, या चाहे कोई लाइन वाला, जैसे मान लीजिए रोड का आप लाइन बना रहे हैं, तो वो कितना एरिया, कितनी लेंथ उसकी हो रही है, तो उसको भी आप यहाँ से मेजरमेंट उसका भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी स्टेप में आना होगा। यहाँ पे आप देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे मेजरमेंट टूल, ठीक है। इस ऑप्शन ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे भी आपको ड्राइंग के लिए दो टूल दिए गए हैं, एक किसी भी टूल का आप यूज कर सकते हैं आपकी सुविधा के हिसाब से। यहाँ पे जैसे मैंने इसको क्लिक कर लिया। अब जो पॉलीगॉन आपने बनाया है उस पे आप यहाँ पे पूरा क्लिक करते जाइए। मैंने अभी लाइन वाला क्लिक कर लिया है और ये पूरा मैंने लाइन पे पॉलीगॉन जो बनाया था उस पर पूरा मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और लास्ट में डबल क्लिक करके छोड़ देते, तो यहाँ पे आपको देखिए लेंथ ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गई है। मतलब कोई लंबाई वाला काम यदि आपने लिया है लेंथ वाला, तो उसको आप इस तरह से मेजर कर सकते हैं। यदि आपको एरिया कैलकुलेट करना है तो इसको मैं फिलहाल यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। एरिया कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिया गया है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम पॉलीगॉन बना लेते हैं, एक बार यहाँ पे क्लिक किया इस तरह से, ये उसी पॉलीगॉन की जो बाउंड्री है उस पे मैंने यहाँ पे पूरा बना दिया है। डबल क्लिक करके यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे आपको देखिए, सॉरी डबल क्लिक नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में यदि आप इसको फिनिश ना भी करें तो लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको एरिया स्क्वायर मीटर में यहाँ पे दिख रहा है। इस तरह से आप किसी भी पॉलीगॉन का एरिया या फिर किसी
लाइन वाले काम का उसकी लेंथ आप यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। इसके बाद आप उसको डिलीट कर दीजिए, ये सिर्फ चेक करने के लिए है। ओके, वापस आप उसी जगह पे आएंगे। ये पूरी प्रोसेस आपने एक काम के लिए कर ली है, उसको आपने फिनिश कर दिया। लास्ट में आपको फिनिश करने के बाद फिर आपको सेव बटन का यूज करना होगा। इस तरह से देख सकते हैं प्लानिंग साइट डाटा सेव सक्सेसफुली, मतलब आपका जो साइट सिलेक्शन था एक तरह के काम को वो आपने सक्सेसफुली कर लिया है। और जैसे ही आपने इसको सेव किया है, अब आपके सहायक यंत्री महोदय के सीपरी लॉगिन पे वो काम आपको शो होने लगा है। इसी तरीके से पंचायत के जितने भी काम, जितने भी तरीके काम आपने लिए हैं, वो सभी का आपको इस तरह से एनालिसिस करना होगा। एक हितग्राही मूलक काम भी हम देख लेते हैं, हालांकि वो प्रोसेस शायद कंप्लीट नहीं हो पा रही, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। इसी पंचायत किसी गाँव का एक हितग्राही मूलक काम, मतलब खेत तालाब का काम है, हम सिलेक्ट करके देख लेते हैं आगे। ये मैंने सभी सिलेक्शन यहाँ पे कर लिए, प्लानिंग पे क्लिक कर लिया है। 103 काम टोटल यहाँ पे पहले दिख रहे हैं, तो वही अभी यहाँ पे दिख रहे हैं। इसमें आप मैप पे जब देखेंगे तो अभी जो एक काम आपने यहाँ पे सेव किया है उसका पॉइंट भी यहाँ पे, उसकी साइड भी यहाँ पे आपको शो हो रही है। अब हितग्राही मूलक काम में क्या है, बेनिफिशियरी टाइप में अभी हमने क्या कम्युनिटी सिलेक्ट किया था, अब आपको इंडिविजुअल जैसे सिलेक्ट करते हैं तो जिस व्यक्ति का आप ये इंडिविजुअली काम ले रहे हैं उसका जॉब कार्ड नंबर सबसे पहले आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। जॉब कार्ड नंबर डालने में आप ये ध्यान है कि सिर्फ लास्ट के अंक आपको यहाँ पे नहीं डालना है, पूरा ही जॉब कार्ड नंबर यहाँ आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसके बाद सर्च बटन पे क्लिक करना है। अभी फिलहाल इसमें एरर आ रहा है, इस वजह से आगे प्रोसीड हम इंडिविजुअल वाला नहीं कर पा रहे हैं। अभी फिलहाल कम्युनिटी वर्क जितने भी आपको शो हो रहे हैं वो आप कम्युनिटी वर्क यहाँ पे जो प्रोसेस अभी हमने देखी उसके हिसाब से आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, प्लानिंग में सेव आप कर सकते हैं। सीपरी पोर्टल की इस सेकंड स्टेप के बाद अब थर्ड स्टेप का नंबर जो आएगा वो आएगा दोस्तों युक्त धारा पोर्टल के संबंध में। तो जल्दी उसका वीडियो भी आपके सामने लेके आऊंगा जिसमें आपको ग्राम पंचायत के लॉगिन से ग्राम पंचायत को किस तरह से युक्त धारा पोर्टल पे ये जो काम सीपरी ऐप से फॉरवर्ड किए जा रहे हैं उनकी युक्त धारा आईडी क्रिएट करना है। तो इसके लिए जरूरी है आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन भी दबा के रखें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जानकारी वाली वीडियो, आपको काम करने में हेल्प करने वाली वीडियो इस चैनल पर मिलते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।